हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे, खुश होंगे और सर्दियों का मज़ा भी ले रहे होंगे। लेकिन सर्दियों के साथ साथ पढ़ाई भी करना ज़रूरी है। तो चलिए मैं आ गई हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप सब जानते हैं मेरा नाम नाजी है। स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो जैसा कि आप सबको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आज जो मेरा बेसिकली टॉपिक है वो 12th बायो स्टूडेंट के लिए है, जिन्होंने 12th में बायो लिया है और आगे अपना मेडिकल फील्ड में करियर बनाने का सोच रहे हैं। तो आज उस टॉपिक पे बात करते हैं। तो बेसिकली मेडिकल अलाइंड एंड हेल्थ कोर्सेज पे आज बात करेंगे। विद नीट और विदाउट नीट आपके पास क्या क्या कोर्सेज के ऑप्शन रहेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं विद नीट। अगर आप नीट परस्यू करना चाह रहे हैं, नीट की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, तो आपके पास क्या क्या कोर्सेज ऑप्शन रहेंगे। वैसे तो मुझे पता है, आप सबको पता होगा, नीट मतलब जो भी स्टूडेंट नीट की प्रिपरेशन करते हैं उनका फर्स्ट टारगेट होता है कि वो MBBS के लिए लाइक अपीयर करें, MBBS के लिए क्वालिफाई करें। तो इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। अगर आप नीट की प्रिपरेशन करते हैं तो आपके पास ये सारे ऑप्शन हैं जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। लाइक MBBS आप कर सकते हो, आप BDS कर सकते हो, आप BMS कर सकते हो, BHMS कर सकते हो, BUMS कर सकते हो और BVS कर सकते हो। ठीक है, बैचलर इन वेटनरी साइंसेज। और उसके साथ साथ आप BSc नर्सिंग भी कर सकते हो। ठीक है, जिसके बाद आपको एम्स और गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन मिल सकता है अगर आप नीट के थ्रू जाते हो तो, या दूसरे जो भी इंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं उसको अगर आप क्वालिफाई करते हो तो आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस भी मिल सकते हैं। ठीक है, ड्यूरेशन आपको स्क्रीन पे ही दिख रहा होगा कि 5.5 ईयर्स का मोस्टली ड्यूरेशन रहता है, जिसमें आपका 4.5 ईयर्स का आपका एकेडमिक रहेगा, 1 ईयर का आपका इंटर्नशिप रहेगा। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट हैं जो डॉक्टर बनना चाह रहे हैं उन सबको पता है उनको काफ़ी हार्ड वर्क करना है। अगर आगे बढ़ते हैं, इसके बाद जॉब प्रोफाइल आपके पास क्या रहेंगे आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। देखिए, आप आगे MD के लिए भी जा सकते हैं, जिस भी स्पेशलाइजेशन में आप जाना चाह रहे हो वो भी आगे आप कंटिन्यू कर सकते हो। साथ साथ आप गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट सेक्टर में अपना लाइक जॉब के साथ साथ आप आगे अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू करना चाह रहे हो इन सब कोर्सेज़ के बाद, तो वो भी आप कंटिन्यू कर सकते हो। वैसे मैं बता दूं आपको, लाइक MBBS और लाइक नीट से लेकर MBBS MD और उसके बाद भी आगे बहुत एक लंबा प्रोसेस है। थोड़ा इसको समझना पड़ेगा। तो इस टॉपिक पे भी मैं एक दिन एक वीडियो बनाकर ले आऊँगी, जिससे कि आपको सारा जो प्रोसेस रहेगा MD का और स्पेशलाइजेशन का, उसके बाद आगे क्या प्रोसेस रहता है, तो वो सारा कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी के लिए जो जॉब ऑप्शन आपके पास रहेंगे, आप डॉक्टर बन सकते हो, सर्जन बन सकते हो, मेडिकल ऑफिसर बन सकते हो इन बोथ गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट हॉस्पिटल में। ठीक है, तो अभी तो हम बात कर रहे थे कि आप अगर नीट परस्यू करते हो, नीट की प्रिपरेशन करते हो, तो आपके पास क्या क्या कोर्सेज़ के ऑप्शन रहेंगे और जॉब के क्या क्या ऑप्शन रहेंगे। अब बात करते हैं, अगर आप विदाउट नीट सोच रहे हो कि आपको कोर्सेज़ करने हैं, मेडिकल फील्ड में अपना करियर बनाना है, तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन रहेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आप BSc नर्सिंग कर सकते हो, प्राइवेट कॉलेज से भी कर सकते हो, एज वेल एज आप गवर्नमेंट कॉलेज से भी कर सकते हो। BSc बायोटेक्नोलॉजी, BSc माइक्रोबायोलॉजी, BSc बायोकेमिस्ट्री कर सकते हो, जूलॉजी कर सकते हो, बॉटनी कर सकते हो, BSc फूड टेक्नोलॉजी से भी आप कर सकते हो, बायोमेडिकल कर सकते हो, आप PMLT कर सकते हो, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, PPT फिजियोथेरेपी लाइक फिजियोथेरेपिस्ट बन सकते हो, आप B फार्मा कर सकते हो, D फार्मा कर सकते हो, PharmD कर सकते हो। ये सारे कोर्सेज भी जॉब ओरिएंटेड हैं। अगर आपका इंटरेस्ट है, आप अपना लाइक देखो, अगर आप फार्मेसी करते हो तो आप फार्मेसी करके अपना खुद का एक मेडिकल स्टोर चला सकते हो, जो कि फैमिली बिजनेस में कन्वर्ट हो सकता है और एक अच्छी अर्निंग हो सकती है। साथ ही साथ आप अपना आगे मास्टर्स वगैरह भी, M फार्मा भी कर सकते हो, या जो भी आप करना चाह रहे हो, आगे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करना चाह रहे हो तो वो भी कर सकते हो। और आपके पास ये सारे कोर्सेज़ अगर आप ऑप्ट करते हो विदाउट नीट, तो जॉब के लिए क्या क्या आपके पास ऑप्शन रहेंगे। तो आप लैब टेक्नीशियन बन सकते हो, रिसर्च असिस्टेंट बन सकते हो, फार्मासिस्ट बन सकते हो, फिजियोथेरेपिस्ट बन सकते हो, क्वालिटी एनालिस्ट बन सकते हो। ये सारे आपके पास जॉब प्रोफाइल रहेंगे दोनों ही सेक्टर में। लाइक आप गवर्नमेंट फील्ड में भी जा सकते हो और प्राइवेट सेक्टर में भी आपके पास जॉब के लिए ऑप्शंस रहते हैं। और अगर आप कुछ स्टूडेंट होते हैं जिनका इंटरेस्ट होता है वो रिसर्च एंड साइंस फील्ड में अपना करियर बनाना चाह रहे हैं, तो वो BSc कर सकते हैं, MSc कर सकते हैं और PhD उसके बाद कर सकते हैं। 3 साल का आप BSc करोगे, उसके बाद आप
MSc करोगे 2 साल का, फिर उसके बाद आप PhD करोगे। ठीक है, तो अगर आप रिसर्च फील्ड में इंटरेस्ट रखते हो, रिसर्च साइंटिस्ट बनना चाह रहे हो तो आप कर सकते हो। लैब रिसर्चर बनना चाह रहे हो, प्रोफेसर लेक्चरर बनना चाह रहे हो तो आप कर सकते हो। इंस्टीट्यूट जो रहता है जिसमें बेसिकली हम सब जानते हैं काफ़ी ज़्यादा फेमस है, तो CSIR हो गया, ICMR हो गया, DRDO हो गया, ISRO हो गया, आफ्टर हायर स्टडीज़। ठीक है, इंटर्नशिप के लिए भी बहुत सारे इंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, वो आप क्वालिफाई करते हो तो इन सब सेक्टर में, इन सब इंस्टीट्यूट में आपका इंटर्नशिप लगता है, जिसके बाद एक अच्छा रिसर्च फील्ड में आपका करियर बन सकता है। तो अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप इसके लिए भी प्रिपेयर कर सकते हो। आप इसके बारे में ज़्यादा जानना चाह रहे होगे इस टॉपिक पे, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, मैं इस टॉपिक पे भी एक वीडियो बना कर ले आऊँगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर आप पैरामेडिकल कोर्सेज़ करना चाह रहे हो, शॉर्ट जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज़ होते हैं, इसमें आपको बेस्ट, आप कह सकते हो लाइक बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनका एक लाइक आप MBBS के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, साथ ही साथ आप ये सोच रहे हो कि मैं लाइक पढ़ाई भी हमारी चलती रहे, ईयर ड्रॉप नहीं हो, तो आप पैरामेडिकल कोर्सेज़ ऑप्ट कर सकते हो, जिससे क्या होगा लाइक एक सेटिस्फैक्शन भी आपको रहेगा कि आप कुछ कर रहे हो, आपने अपना टाइम वेस्ट नहीं किया, और उसी फील्ड में आप रहोगे तो आपका मन भी लगा रहेगा पढ़ाई में, तो आप अच्छे से अपने नीट के लिए प्रिपेयर भी कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें आपके लिए आपके पास क्या क्या ऑप्शन रहेंगे, आप एक्सरे टेक्नीशियन बन सकते हो, डायलिसिस टेक्नीशियन बन सकते हो, ऑपरेशन थिएटर OT कर सकते हो, इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन बन सकते हो। ठीक है, और भी बहुत सारे कोर्सेज इसमें आते हैं, अभी मैंने कुछ ही लाइक ऑप्शंस को लिया है। अगर आपको इसमें डिटेल में जानना होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। गवर्नमेंट जॉब अगर आपको चाहिए तो आप एम्स में जा सकते हो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जा सकते हो, SSC UPSC आफ्टर ग्रेजुएशन आप प्रिपरेशन कर सकते हो, फॉरेस्ट ऑफिसर बन सकते हो विथ बायोलॉजी और जूलॉजी, फूड सेफ्टी ऑफिसर बन सकते हो आप, रेलवे, स्टेट हेल्थ डेप्ट जॉब चाहिए आपको तो वो भी आप कर सकते हो। सो बेसिकली अगर मैं प्राइवेट सेक्टर में जॉब ऑप्शंस क्या रहेंगे आपके लिए ये देखें तो बात करते हैं। हॉस्पिटल एंड क्लिनिक्स में आप की जॉब लग सकती है, आपके पास ऑप्शन रहेगा। आप फार्मा कंपनीज़ में जो आप जॉब कर सकते हो, आप डायग्नोस्टिक लैब में जॉब कर सकते हो, आप बायोटेक कंपनीज में काम कर सकते हो, रिसर्च लैब में काम कर सकते हो। इस सब में आपके लिए जो प्राइवेट सेक्टर में जो ऑप्शंस रहेंगे जहाँ पे आपका प्रोफाइल बन सकता है, जिस सेक्टर में आपके लिए वैकेंसीज रहेगी, तो ये सारे ऑप्शन हैं आपके पास। आगे बात करते हैं। देखो डिपेंड करता है लाइक कि आपका क्या चॉइस है, आप क्या सोच रहे हो। अगर हमें अपना पता है क्लियरली, अगर हम अवेयर हैं कि हमें क्या चाहिए, तो हम सही डिसीज़न ले सकते हैं फ्यूचर के लिए। तो इस टॉपिक पे भी मुझे लगा कि मुझे ये लाइक करना चाहिए। तो हेयर इज़ अ क्लियर कंपैरिजन टू हेल्प यू डिसाइड नीट येस और नो, मतलब आपको नीट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो हम किस बेसिस पे डिसाइड करेंगे कि करना है या नहीं करना है, ये भी हमारा डाउट होता है। तो चलिए देखते हैं। अगर आपका ये अकॉर्डिंग टू मी, अब आपका क्या लाइक डिज़ायर है, क्या गोल है, आप क्या इंटरेस्ट है, उस बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हो, डिसीज़न ले सकते हो। अगर मेरे इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिल रही है तो बहुत अच्छी बात है। कहीं ना कहीं 1-2% तो आपका हेल्प होगा ही, तो आप वीडियो देखोगे तो अच्छी बात है। तो देखिए, अगर आपका गोल है कि आप डॉक्टर बनना चाह रहे हो, आप डेंटिस्ट बनना है, आपको आयुर्वेदिक फील्ड में जाना, होम्योपैथी में जाना है, वेटनरी डॉक्टर बनना है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में आपको एडमिशन लेना है, हाई रिस्पेक्ट चाहिए, एक अच्छा प्रोफेशन चाहिए, लॉन्ग टर्म इनकम चाहिए, एक रेपुटेशन चाहिए मार्केट में या फैमिली फ्रेंड सर्कल में, तो आपको डेफिनेटली नीट परसीव करना चाहिए। ठीक है, और कोर्सेज़ आपको पता है, मैंने अभी डिस्कस किया है कि आपको नीट के थ्रू क्या क्या कोर्सेज़ मिल सकते हैं। तो आप MBBS, BDS, BMS, BHMS, BUMS और BVS और AHP कर सकते हैं। एम्स एंड गवर्नमेंट नर्सिंग में आपको एडमिशन मिल सकता है। अब इसके प्रोज एंड लाइक बेनिफिट क्या हैं और इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या हैं, प्रोज एंड कॉन्स भी देख लेते हैं। तो आपको डॉक्टर का टाइटल मिल जाएगा, आपको एक अच्छे गवर्नमेंट
गवर्नमेंट जॉब के चांसेस आपके पास काफ़ी अच्छे रहते हैं। आपको हाई सैलरी आफ्टर एक्सपीरियंस मिल सकता है। इवन अगर आप MBBS करने के बाद भी अपना जॉब करना चाह रहे हो तो आपको 50-60 हज़ार रुपये की आराम से जॉब मिल सकती है। और उसके साथ साथ आप अपना MD मास्टर भी आगे कंटिन्यू कर सकते हो। बट आपको भी पता है मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन ये भी है कि अगर आपका ड्रीम है, आपका इंटरेस्ट है, तो आप बहुत ईज़िली इसको कर सकते हो। नामुमकिन नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है। आपने सुना होगा एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। सो आगे बात करते हैं इसके कॉन्स क्या क्या हैं। तो टफ़ एग्ज़ाम है, एज वी ऑल नो कि थोड़ा टफ होता है, लेकिन उनके लिए होता है जो जिनका एम जो होता है वो क्लियर नहीं होता है, जिनका जो बहुत ज़्यादा इधर उधर में रहता है उनके लिए। जिनका फोकस जो है वो क्लियर है, जिनका एम क्लियर है, जिनका ड्रीम है, तो उनके लिए इजी है, वो कर लेंगे। थोड़ा सा कंसंट्रेट करेंगे, हो जाएगा। लॉन्ग टर्म स्टडी पीरियड होता है। तो जो बच्चे 12th में ही थोड़ा सीरियस होते हैं, 10th में सीरियस होते हैं, वो अपना अच्छे से पढ़ाई करते हैं, तो उनके लिए उनका कॉन्सेप्ट जो होता है बेसिक वो क्लियर होता है, तो आगे भी सारी चीज़ें स्मूथ रहती है। कंपटीशन तो डेफिनेटली हाई होता है, आपको भी पता है, कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा हाई जाते हैं, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट। अगर आप सबका भी ड्रीम है कि आप आगे नीट की प्रिपरेशन करोगे, MBBS या दूसरे और भी BHMS, BAMS या BDS फील्ड में जाना है आपको, तो ऑल द बेस्ट आप सबको। अब आगे बात करते हैं। अगर आप चूज़ करते हो नीट, ठीक है, तो यू आर रेडी फॉर हार्ड स्टडी फॉर 5 to 6 ईयर, ठीक है। अगर आप नीट को चूज़ करते हो तो आपको रेडी रहना है हार्ड वर्क करने के लिए। मतलब आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, आपको लग के 5 से 6 साल मेहनत से पढ़ाई करनी है। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिनको 10 से ही पता चल जाता है कि हाँ मुझे ये करना है, तो उस टाइम से वो हार्ड वर्क करते हैं, तो उनका फिर फर्स्ट अटैम्प्ट में ही निकल जाता है। कितने लकी वो स्टूडेंट होते हैं। तो अगर आपका भी ऐसा कुछ है तो आप भी लग के प्रिपरेशन करिए, 100% डेफिनेटली आपका भी हो जाएगा फर्स्ट अटैम्प्ट में। अगर फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं होता है, कुछ 1-2% से आप रह जाते हो, तो सेकेंड में तो डेफिनेटली हो जाएगा। तो चलिए आगे बात करते हैं। अगर उन स्टूडेंट को नीट नहीं चूज़ करना चाहिए जिनका जो गोल है, अगर आप देख पा रहे होंगे, जिनको जल्दी जॉब चाहिए, क्विक जॉब चाहिए, लेस प्रेशर चाहिए, रिसर्च लैब एंड फार्मा करियर चाह रहे हैं, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर में जॉब चाहिए, तो फिर उनके लिए नीट वो नहीं चूज़ करें तो भी चलेगा, ठीक है। अब आपके पास कोर्स ऑप्शन क्या रहेंगे। अगर आप नीट की प्रिपरेशन नहीं करते हो तो कोर्सेज विदाउट नीट आप BSc नर्सिंग कर सकते हो, BSc बायोटेक्नोलॉजी, B फार्मा, BMLT, BSc माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री कर सकते हो। इसके भी कुछ एडवांसेड प्रॉज एंड कॉन्स हैं। तो कंपटीशन नहीं होता है, अर्ली जॉब मिल जाती है, मल्टीपल करियर ऑप्शंस होते हैं आपके पास। अब जाहिर सी बात है, अगर हम नहीं कर रहे तो नो डॉक्टर टाइटल भी नहीं रहेगा, मतलब हमारे पास डॉक्टर का टाइटल नहीं रहेगा, और लोअर स्टार्टिंग सैलरी रहेगी, ठीक है। मगर ऑप्शंस बहुत सारे रहते हैं। अब स्टार्टिंग में तो देखो, जिस फील्ड में भी हम जाएंगे हमारा जो सैलरी पैकेज रहेगा वो थोड़ा लो रहेगा। जैसे जैसे हमारा एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हमारे पैकेजेस भी हाई होते जाएंगे। 2 टिप्स है आपके लिए, फाइनल सिंपल टिप। डॉक्टर ड्रीम है तो जाहिर सी बात है कि आपको नीट चूज़ करना चाहिए, यस। अगर आप जॉब चाहिए आपको, आप रिसर्च में जाना चाह रहे हो, फार्मा सेक्टर में जाना चाह रहे हो, तो नीट आपके लिए नहीं है, आप नीट नहीं चूज़ करो, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मी। बाकी आपको जैसा सही लगता है आप अपने इंटरेस्ट, एक्सपीरियंस, अपने फैमिली फ्रेंड्स उन सब से डिस्कस करो, जैसा भी आपको सही लगता है। अगर आप कहीं पे आपको कुछ डाउट होता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।